तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लार्ज कैप कंपनीज जो कि आपके पोर्टफोलियो में मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये बेस्ट है अपने सेक्टर्स की। और जहां अगर मार्केट में कुछ होता भी है तो हमेशा लार्ज कैप कंपनीज हैं जो आपको बचा के रखती हैं। स्मॉल कैप्स और जो मिड कैप होती है वो हमेशा सबसे ज़्यादा गिरती हैं, तभी उसको रिस्की कहा जाता है। लार्ज कैप हमेशा आपके पैसे को सेफ रखेंगी और रेगुलर थोड़ा बहुत रिटर्न भी देती रहेंगी, इसलिए लार्ज कैप हमारे पोर्टफोलियो का 50% पार्ट होता है। तो वो कंपनीज कुछ ऐसी वैसी लार्ज कैप कंपनीज नहीं, इन कंपनीज ने अपने जो सेक्टर में काफ़ी हार्ड टाइम्स को देख के इस यहाँ पे आई हैं। ये नहीं कि ये कंपनीज आज तक कभी गिरी नहीं, बट इन कंपनियों ने गिर के वापस खड़े होकर दिखाया, और एक बार नहीं, 4 5 बारी। सारी कंपनीज में कभी ना कभी कुछ ना कुछ हुआ ये जो कि बहुत मेजर हुआ है। और अगर कोई और कंपनी होती तो वो शायद एक टाइम पे गिर भी जाती या उनकी मैनेजमेंट ना संभाल पाती, बट इनकी कंपनी में मैनेजमेंट सबसे बड़ा रोल निभाती है आपकी कंपनी को चलाने में। इसलिए वो ये कंपनियां ने करके दिखाया, अपनी मैनेजमेंट की बेस्ट है। इसलिए मुझे लगता है फ्यूचर में भी कभी भी इन कंपनियों को कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आज तक कभी भी इन कंपनीज पे कोई भी प्रॉब्लम आई है तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सोल्यूशन दिखाया है और वापस से बहुत ही अच्छा रिटर्न दिखाया, और हमेशा ये कंपनी सेफ रहेंगी, ये याद रखना। तो चलते हैं सबसे पहली कंपनी के ऊपर हम अपनी। सारी की सारी कंपनी लार्ज कैप कंपनीज हैं। तो सबसे पहले आए थे हम रेलवे के ऊपर। ये सेक्टर मोनोपोली है, इसको कोई भी आके इसको हटा नहीं सकता। सेक्टर का पीई आप देख रहे होगे बहुत ही ज़्यादा, बट सबको पता है रेलवे का पीई अगर यहाँ पे 1000 का पी भी आ जाए ना, तो मैं कहता हूँ तब भी आपको शेयर को हमेशा बाय ही रखना चाहिए। और जब गिरे ऐसी कंपनी को तो एवरेज डाउन हमेशा करो, क्योंकि रेलवे में कोई नहीं कभी भी आ सकता। ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म सब कुछ इनके थ्रू होता है, और ये तो अपने आप को डेवलप भी कर रहे हैं। सबने सुना होगा जो रेलवे स्टेशन है वो दोबारा से बढ़ रहे, मतलब न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रही है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो जैसे इकोनॉमी दोबारा खुलती है तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी जंप आई, क्योंकि रेलवे सेक्टर सबको पता मोनोपोली, गवर्नमेंट हाथ लगा के बैठी पीछे, बेच नहीं सकता कभी भी। मत कहना कि रेलवे को गवर्नमेंट बेचेगी, रेलवे कभी भी नहीं बिक सकती गवर्नमेंट के थ्रू। तो गवर्नमेंट कभी भी रेलवे को नहीं बेचेगी, याद रखना। तो सबसे बेस्ट अगर आप स्टॉक उठाना चाहते हो मार्केट में, अगर न्यू कमर हो और ओल्ड भी हो, तो रेलवे सबसे बेस्ट है। IRCTC तो मेरी फर्स्ट चॉइस तो IRCTC है, और इस कंपनी को कभी भी कुछ नहीं हो सकता। एक बार सबको ठीक होने दो, ये कंपनी जो रिटर्न दिखाएंगी बहुत ही ज़बरदस्त दिखाएंगी। तो अगली कंपनी में आते हैं इन्फोएज जो IT सेक्टर में मैं इस कंपनी को इन्फोसिस वगैरह सबसे ज़्यादा इस कंपनी को क्यों मानता हूँ और अच्छी क्यों मानता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये टेक्नोलॉजी, तो मतलब जो बिज़नेस इनकी हैं वो सबको पता, मोनोपोली वाले बिज़नेस है अपने सेक्टर के। Naukri.com हो गया, हाउस जो इनके रियल एस्टेट के सेक्टर में जो इनकी जो वेबसाइट है वो भी अपने सेक्टर की टॉप की कंपनी है यहाँ पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, और सबसे बड़ी बात ये कंपनी इतनी अच्छी क्यों है, और इनका जो है 21% के करीब जोमेटो में भी अपना होल्डिंग्स रखते हैं ये कंपनी। तो कंपनी बेस्ट है। सबसे बड़ी अच्छी बात इस कंपनी यही लगती है कि ये कंपनी सिर्फ अपने बिजनेस पे ही चुप करके बैठी नहीं हुई, ये कंपनी अलग अलग बिजनेसेस को भी खरीदी जा रही है। मतलब नई नई कंपनीज के वेंचर्स के अंदर अपने पैसे डालती है, और वो वाकई में वो वेंचर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इसलिए ये कंपनी मेरे को अच्छी लगती है। इन्फोएज IT कंपनी सेक्टर की, ये नहीं कि वो TCS और इन्फोएज वो इन्फोसिस बकार है, बट ये कंपनी मेरे को अच्छी लगती है पर्सनली। वो भी दोनों भी अच्छे हैं, वो दोनों मेरे पोर्टफोलियो में है, इन्फोसिस और TCS भी, बट ये भी है। लार्सन टुब्रो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनी। रेलवे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मेट्रो के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके बाद सबमरीन, इस काफ़ी तरह के और गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रोड्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट, वो सारे मैक्सिमम इसी कंपनी को मिलते हैं। और वो छोटे मोटे नहीं, हज़ारों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स हर हफ्ते ये कंपनी लेके जाती है। मुझे लगता नहीं इस कंपनी से बेस्ट कोई कंपनी आपके पास कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर होनी चाहिए। अगली कंपनी थी बहुत 24,000 का स्टॉक है, मानना कि प्राइस बहुत हाई है कंपनी का, बट मेरे हिसाब से मस्ट ये कंपनी होनी चाहिए। अभी तक इस कंपनी ने कोई रन अप ही नहीं दिखाया। 1 मंथ में 6% डाउन है।
6 महीने में सिर्फ 14% का रिटर्न इस कंपनी ने, और वापस से कंपनी नीचे आ रही, क्योंकि पीई देख रहे हो कंपनी का बहुत ही हाई है और ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, रिवेन्यू में भी बढ़ता है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी कंपनी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट रिवेन्यू बढ़ रहा है। मोनोपोली इसके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ आपको पता नहीं होगा कि और कोई कंपनी भी इसके मार्केट में है। लोग क्या कहते हैं ये वाला एमसीएल वगैरह दे रहे हो, पर किसी को पता नहीं वो 3MM की कंपनी है, सॉरी एमसीएल तो पेडिलाइट 3MM जो कंपनी कुछ मोनोपोली रखती है मार्केट के अंदर। दोनों कंपनीज बहुत अच्छी हैं, एमसीएल भी और पेडिलाइट इंडस्ट्रीज भी और 3MM, ये कंपनीज हाई चल रही हैं, अपने प्राइस बहुत ही हाई है इन कंपनी का प्राइस, बट ये कंपनीज कभी भी नहीं, अगर आपकी इकोनॉमी चल रही है तो ये कंपनीज को साथ में चलना जरूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस होंगी वहाँ पे इन दोनों के प्रोडक्ट्स लगेंगे ही लगेंगे। तो अगली आती है नेस्ले स्पेसिफिकली क्यों सबसे अच्छे, क्योंकि मैगी कितना ही मतलब पूरे इंडिया में लोग पागलों की तरह मैगी को खाते हैं। पीछे इतनी बड़ी जो न्यूज़ आई थी कि मैगी वो अच्छी नहीं है, और अभी रिसेंटली और आई है कि जो इसके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी के लिए अच्छे नहीं हैं। उसके बाद फिर भी देख लो कंपनी में थोड़ी सी गिरावट आई, अभी भी कंपनी रिटर्न देखते हुए हमें देखने को मिल रही है। कंपनी 78 के पीई पे नेस्ले ये बात नहीं कि ये कंपनी आपको रिटर्न बहुत ही कम देती है, सबको पता है लार्ज कैप कंपनी हमेशा रिटर्न बहुत ही कम देती है, इसलिए बट ये आपके पोर्टफोलियो को सिक्योरिटी देती है, इसलिए हमें लार्ज कैप कंपनीज को अपने पास रखना चाहिए और हम रखते हैं। बाटा इंडिया जो फुटवेयर्स के अंदर सबसे बेस्ट कंपनी है, बाटा इंडिया और रिलैक्सो, ये दो कंपनीज ही हैं, और दोनों इन कंपनीज को कभी भी कुछ नहीं हो सकता। किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि कंपनी को इस लेवल पे खरीदें, इस लेवल पे खरीदें। ये कंपनीज मस्ट आपके पोर्टफोलियो में हमेशा होनी चाहिए, और किसी भी लेवल पे मैटर नहीं करता, क्योंकि लॉन्ग टर्म की वाली कंपनीज हैं। आपकी कंट्री चल रही है, कंट्री में कुछ काम हो रहा है, तो हमेशा ये कंपनीज ही बढ़ती ही रहेंगी, कभी भी कुछ इन कंपनीज को नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत अच्छी कंपनी, किसी से पूछो मत इन कंपनीज के बारे में, जब मन करे जब पैसे इन कंपनी, और खासकर जब ये कंपनीज गिरे या इकोनॉमी में कुछ होता है तब पूरा मार्केट गिरती है, तो तब मिड कैप स्मॉल कैप से डरो थोड़ा सा, उस टाइम में मैं कहता हूँ डरो, बट उस टाइम पे इन कंपनीज को पागलों की तरह खरीदो। मैंने तो अगली चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, तो 27 के पीई पे मेरे को तो कंपनी बहुत अंडर वैल्यू लगती है, जिस हिसाब से जियो को ग्रो कर रहे हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी आ चुकी है, तो ये तो सबको पता ही है। बट जियो अब इनका एक सबसे बड़ा हथियार है, वो कंपनी जियो के थ्रू ये बहुत ही अलग अलग स्पेसिस में जा रही है। अगर बताने बैठूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। न्यू टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो कि इंडिया में सिर्फ यही कंपनी लेके आ रही है, और इतने बड़ी ग्रुप की कंपनी है, तो वॉल्यूम्स जो होंगी जो इनके प्रोडक्ट्स की वो भी बहुत ज़बरदस्त होंगी। तो फ्यूचर की रिलायंस जैसी कंपनी मस्ट आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप टेलीकॉम से रिलेटेड हो तो वोडाफोन को तो भूल जाओ, बहुत लोग बेवकूफ़ की तरह वोडाफोन आइडिया के अंदर पागलों की तरह खरीद रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों खरीद रहे हैं। कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने कह दिया हमारा मन नहीं करता हम कंपनी को चलाने का, तो इतनी बड़ी बात है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम इस कंपनी को लगता नहीं चला पाएंगे और हमारा मन नहीं करता। पता नहीं लोग क्यों उसको पागलों की तरह खरीद रहे हैं। और ऐसी कंपनीज जो आपको इतने सही लेवल पे मिल रही, भारती एयरटेल जैसी, रिलायंस जैसी कंपनीज, उनको लोग नहीं खरीद ले, और वो पागलों जैसी कंपनी वोडाफोन आइडिया जिनके पास कुछ नहीं रह गया, कंपनी अपना कर्जा तक पे नहीं कर सकती, कर्जा क्या कंपनी कुछ कमा ही नहीं रही है, तो कर्जा कहाँ ही पे करेगी। तो ये दो कंपनीज हैं और जो मस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ 10 से 11 कंपनीज थी, किसी से भी पूछ लो, कोई अच्छे एडवाइज़र से या जिनको फाइनेंस के बारे में कुछ पता होगा, तो उनको ये कंपनीज दिखाना एक बारी, और उनसे पूछना कि ये कंपनीज कितनी अच्छी है। अगर आपको भी रिसर्च करनी आती है तो आपको पता चल ही गया होगा पे रिसर्च करने के बाद कि ये कंपनीज बेस्ट है, और हमेशा आपको रिसर्च हमेशा करनी ज़रूरी है। तो ये थी कुछ लार्ज कैप की कंपनीज जो कि मैं इन कंपनीज से बुलिश हूँ, और फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो, इन कंपनीज जब गिरे तब इन कंपनीज को उठाओ। तो ये कुछ लार्ज कैप की कंपनीज थी। तो अगली मैं वीडियो बनाऊंगा स्मॉल कैप की और मिड कैप की कंपनीज, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप मेरे पास बहुत सारी हैं, मतलब वो कंपनीज बहुत सारी हैं जो कि फ्यूचर में हम देखते हैं कि बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं, और उनके बिजनेस भी बहुत तगड़े हैं और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं।
सो ये वीडियो बस इन स्टॉक्स के बारे में थी। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन गुड बाय। कुछ भी करने